ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना उन जाली सज़ाओं को मानने के मुतरादिफ होगा जो मुतरादिफ होगा। मैं कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफ़ा पेश करने और तमाम मराहत से दस्तबरदार होने पर सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और हदायत देता हूँ कि अब सैनेट कायमा कमेटियों से भी इस्तीफ़े दिए जाएँ। मैं कुछ दिन तक अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूँगा। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मेरी रात नासिर शराजी साहब से मुलाकात हुई MWM के। वो बता रहे थे कि आज यानी 11 सितंबर को अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने स्कर्दू जाना था। माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से एक सैनेट की कमेटी थी, उसका इजलास था और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब उसके मेंबर हैं। लेकिन कल जब इमरान खान साहब का ये ऐलान आया तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने आज स्कर्दू जाने का प्लान मनसूख कर दिया है और कैंसिल कर दिया है, क्योंकि वो इमरान खान का जो इस वक्त ऐलान है उसको ऑनर करते हुए अल्लामा राजा नासिर अब्बास उस कमेटी में नहीं जाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि मज़ीद अब किसी कमेटी में आपने नहीं जाना। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि KPK में ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। इमरान खान कहते हैं बंद होना चाहिए, KPK हुकूमत कहती है ऑपरेशन हो ही नहीं रहा। अब आपको पता होगा कि मुझे तो पता है कि इमरान खान सच बोल रहे हैं या KPK हुकूमत सच बोल रही है, क्योंकि KPK हुकूमत तो कह रही है कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। इमरान खान 11वीं मरतबा कह चुके हैं कि KPK में मिलिट्री ऑपरेशन बंद होना चाहिए। इमरान खान कहते हैं कि KPK में ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। KPK में ऐसे ही एक ज़माने में ANP को गैर मकबूल किया गया था, यानी ऑपरेशन करके जब ऑपरेशन को ANP ने सपोर्ट किया तो वो ख़त्म हो गई, गैर मकबूल हो गई। इमरान खान कहते हैं कि सिर्फ बैरूनी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ते हैं। इन ऑपरेशन में एक तरफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज वाले और दूसरी तरफ भी हमारे अपने शहरी मारे जाते हैं। अपनों को मारने से हमेशा दहशतगर्दी में इजाफा होता है। हमारी जानिब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जारी ड्रोन हमले बंद होने चाहिए, फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। KPK के तमाम सूबाई और कौमी असम्बली मेंबरान और सेनेटर्स को हिदायत करता हूँ कि सूबे में अमन के लिए और अपने ही लोगों के खिलाफ ऑपरेशन और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए मिलकर बैठें और मज़ामत करें ताकि मसला पुरअमन तरीके से हल हो। अच्छा, पहले इमरान खान बार बार अली अमीन गंडापुर साहब को कहते रहे, अब इमरान खान साहब ने डायरेक्ट MNAs MPs को कह दिया है कि आप मज़ामत करें, क्योंकि KPK हुकूमत तो कह रही है कि ऑपरेशन हो ही नहीं रहा। इमरान खान कहते हैं कि एक तरफ लोग सैलाब और महंगाई का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको ऑपरेशन का सामना होगा जो बहुत तकलीफ है। तारीख गवाह है कि मुज़ाकरात के अलावा अमन का कोई मुस्तकिल हल नहीं होता। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुसलमान मुल्क है। अफगान मुहाजिरीन 3 नस्लों से यहाँ मुकीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना गए तो सब ने उनके लिए दरवाजे खोले और इसीलिए अंसार मदीना आज तक मोहतरम है। लेकिन हमने अपने मुसलमान भाइयों पर ज़मीन तंग कर दी। मुहाजिरीन को धक्के देकर बेदखल करना बहुत अफसोसनाक है। आसिम मुनीर एंटी तालिबान लॉबी को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है और जहाँ जंग नहीं वहाँ जानबूझकर जंग नाफिज कर रहा है। ये इक़दामात फौरी तौर पर रुकने चाहिए, वरना हालात मजीद बिगड़ेंगे। आखिर में इमरान खान कहते हैं कि मेरी बहनों और अहलिया का सियासत से कोई देना देना नहीं। अलीमा खान बाहर आकर सिर्फ मेरा पैगाम पहुँचाती हैं। उनके खिलाफ मुहिम अफसोसनाक है और मुल्क पर मुसल्लत रजीम की बुज़दिली और खौफ का वाज़ेह सबूत है। इमरान खान कहते हैं कि बुशरा बीबी का सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। बुशरा बेगम ने आज तक मुझे किसी वजीर, टिकट होल्डर या सेनेटर को नामजद करने का नहीं कहा। वो कोई सियासी पैगाम नहीं भेजती। वो कैद तन्हाई में है। उनका बाहर किसी सियासी शख्सियत के साथ कोई रब्ता नहीं है। उनको कैदोबंद की सोबतें सिर्फ मेरी एहलिया होने की वजह से बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। जालिम रजीम को गुमान था कि बुशरा बेगम को मेरी कमज़ोरी बनाकर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपने गैर मुतज़लज़ल ईमान के बायस वो मेरी ताकत बन गई हैं। पाकिस्तान की तारीख की शायद वो वाहिद खातून है जो गैर सियासी हैं, मगर सिर्फ उनके ख़ानदान के किसी शख्स की सियासत में होने की वजह से उन्हें कैद बर्दाश्त करना पड़ी हो। बुशरा बेगम की तबीयत नासाज है। उन्हें चलते हुए चक्कर महसूस होते हैं। उनके मुआयने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है, लेकिन अब तक कबूल नहीं की गई। उनका डॉक्टर से तरजीह बुनियादों पर मुआयना इंतहाई अहम है। बुशरा बीबी को सियासी मुकदमात में कैद करना आसिम रजीम की अखलाकी और मजहबी गिरावट का सबूत है। मुझ पर और मेरे ख़ानदान पर तमाम मज़ालिम आसिम मुनीर करवा रहा है। मुल्क में इस वक्त आसिम लॉ नाफिज है, जिसने डाकू डफर अलायंस के तहत मुल्क चलाकर अखलाकियात का जनाजा उठा दिया। अखलाकी पस्ती का सबूत यह है कि मेरे ख़ानदान की औरतों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सख्त ट्वीट है, वाज़ेह है कि इमरान खान पीछे नहीं हट रहे। और इमरान खान साहब जो हैं उनका मैं आपको सामने ट्वीट रख चुका हूँ। अब आए एक और चीज़ के ऊपर। देखें, इस वक्त PTI की क़यादत जो है वो लेला क़यादत है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये चाबी वाले खिलौने कंप्रोमाइज्ड हैं, ये डीलें करके बैठे हुए हैं, ये स्टाम्प लिख कर बैठे हुए हैं और ये बुज़दिल हैं। ये इमरान खान से अमली तौर पे बगावत कर चुके हैं कि इन्होंने इमरान खान का कोई हुक्म नहीं मान रहे। आज 11 सितंबर हो गई है। सितंबर के जलसे की अभी तक तारीख नहीं दी गई। अभी तक फॉर्म 45 की उस तरह से असम्बली नहीं लगाई जाती। अभी तक ये सैलाबज़दा इलाकों में PTI के MNAs MPs टिकट होल्डर्स नहीं जा रहे, कोई मज़ामत नहीं कर रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रहे, कोई वीडियो पैगाम नहीं दे रहे, अदालतों में उस तरह से नहीं जा रहे। अडयाला के बाहर पिछली 2 समातों पर खैर गए हैं MNAs MPs, लेकिन तमाम जो हैं उसमें भी नहीं गए।
अब पीटीआई के जो कारकुनान हैं और ख़ास तौर पे इमरान खान के जो वफादार खिलाड़ी हैं, जो इमरान खान के हामी हैं, उन्होंने एक नई मुहिम का आगाज़ किया और पहली मरतबा उन्होंने पीटीआई की क़यादत से बगावत की और वो इमरान खान के साथ डायरेक्ट हो गए। अब अहमद अली खान जो हैं उन्होंने एक ऐलान किया, उन्होंने एक कहा कि मिशन नूर है। उन्होंने एक बात कही और इससे मिलती जुलती बात कई बार अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी कह चुके हैं, मैं आपको वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आपको याद आ जाएगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी कहा था कि एक ऐसे वक्त में जब सीधी गोलियां मारी गई हैं, बहुत जबर बर्बरियत और फसाइयत है, लोग डेफिनेटली अभी एक बाहर निकलने में लोगों को डर है कि यार में सीधी गोलियां मार दी जाएंगी, हमारे घरों को गिरा दिया जाएगा, हमारे कारोबार तबाह कर दिए जाएंगे, हमारी नौकरियां चली जाएंगी, हमारे ऊपर FIR हो जाएगी। और जो इनमें से किसी चीज़ से नहीं डरता उसको ये खौफ है कि खुदा न खास्ता मेरे घर में आ जाएंगे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे, मेरी माँ बहन बेटी बीबी के गिरबान पे हाथ डाला जाएगा, उनकी इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी। तो ये एक खैर बड़ा खौफ है ख़ास तौर पे पंजाब के लोगों में। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कई बार कहा कि हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आपको भी याद आ जाएगा। उन्होंने भी कहा था कि हमें करना ये चाहिए कि हम एक तारीख अनाउंस करें कि फ़लाँ तारीख फ़लाँ दिन इतने बजे जो जहाँ पे होगा वो वहाँ खड़े होकर अल्लाह अकबर की सजाएं देगा। फिर अगले हफ्ते एक टाइम हम अनाउंस करेंगे, उस पे जो टाइम डिसाइड होगा, जो जहाँ पे होगा, अगर वो गाड़ी में है गाड़ी साइड पे लगाएगा, बाहर निकल के रोड के किनारे खड़ा हो जाएगा, जो घर में है वो सैन में आ जाएगा, घर की छत पे चला जाएगा, घर के बाहर आ जाएगा, वो ईया का नाबुद व ईया का नस्तईन की सदाएं लगाएगा। और इसका मकसद अल्लामा साहब ने ये बताया था कि ये है इनकार इस निज़ाम के सामने कि हम तुम्हारे हाथ पे बैयत नहीं करेंगे, ये मज़ामत है, ये ऐलान है इस निज़ाम से बगावत का कि हम तुम्हें नहीं मानते। और उन्होंने कहा कि जब इसकी वीडियोस बनकर और सोशल मीडिया पर आएंगी तो लोगों को एतमाद मिलेगा कि यार ये तो हमने कर दिखाया है, और वो वीडियोस वायरल होंगी, लोगों को एतमाद मिलेगा, 3-4 एक्टिविटीज़ में लोगों का एतमाद बहाल हो जाएगा, फिर हम उनको सड़कों पर ले आएंगे, एक बार 2 बार, फिर इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। खैर उसमें तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान भी इस पर फैसला नहीं कर सकी, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को भी तहरीक इंसाफ के लोग ही नहीं चलने देते, क्योंकि उन चाबी वाले खिलौनों को जहाँ से चाबी दी जाती है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को भी नहीं निकलने दे रहे, नहीं ना कुछ करने दे रहे। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अख्तर मेंगल साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और महमूद हसन चकज़ई साहब, इन पर भी अब भारी जिम्मेदारी आती है कि बहुत हो गया। आप अब मजीद ये नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है बाहर, ये चाबी वाले खिलौने अर्दली हैं, ये ले लें, ये हमें नहीं चलने देते, ये हमारी बात से इतफाक नहीं करते, आप छोड़ें इनको। जब इमरान खान ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर बना दिया है और महमूद हसन चकज़ई साहब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? इमरान खान का आप पे एतमाद है। आप ये नहीं कि आप ओहदों की मैं बात कर रहा हूँ कि इसके अलावा आपको क्या चाहिए, आप ओहदे चाहते हैं, नहीं। कहने का मकसद है कि आपको इमरान खान ने इतना तो एतमाद दे दिया कि वो आपके ऊपर इतना एतमाद करता है, तो आप क्यों इन पीटीआई की चाबी वाले खिलौने के पीछे आप लग के और आप आराम से हाथ पे हाथ रख के आप भी बैठे हुए हैं? तो ये मुनासिब नहीं है। आप ये भी आप ज्यादती कर रहे हैं। महमूद हसन चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, अख्तर मेंगल साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ये सब भी अब ज्यादती कर रहे हैं कि अगर ये पीटीआई की बाहर क़यादत के ऊपर डालकर ये कहते हैं कि ये कुछ करने नहीं देते हमें इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, ये कोई बहाना नहीं है। आपको करना चाहिए, आप आगे बढ़े, लोग आपके साथ हैं। तो अब एक ऐसे टाइम के ऊपर जब नजर आ गया कि पीटीआई की क़यादत लेला क़यादत है और ये कंप्रोमाइज्ड है, ये डीलें करके बैठे हुए हैं, ये कोई काम करने वाला नहीं करते, तो अब ये है कि अहमद अली खान ने ऐलान किया है और उसने कहा है कि मिशन नूर है। उसने अनाउंस किया 20 सितंबर रात 9 बजे उसने अनाउंस किया है कि सब लोग अपने घरों की छतों पर जो जा सकते हैं, घर की छत पर जाकर, जो सैन में घर के किसी कमरे में, और सब जो है वो 9 बजे 20 सितंबर को रात 9 बजे अजानें देंगे। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त फतह कर लिए गए हैं, अदलिया एग्जिस्ट नहीं करती, जस्टिस याहिया खान को चीफ जस्टिस लगा दिया गया है, आलिया नीलम को बना दिया गया है और तमाम उधर डोगर को बना दिया गया है, अदालतों को खरीद लिया गया है, यरगमाल बना लिया गया है, फतह कर लिया गया है, अदलिया बन गई है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जब अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, तमाम इदारे, ताकत, माफिया, गुंडे, पैसा सब एक साथ मिलके और अवाम के सामने खड़े हो गए हैं और अवाम को सीधी गोलियां मारी गई हैं, तो आए सब अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। और एक उन्होंने कहा इससे 3 मकासद वो हासिल करना चाहते हैं। एक तो वो कहते हैं कि हम अजान देकर अपना पूरी पाकिस्तानी कौम अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश करेगी कि या अल्लाह हम तेरी बारगाह में अपना मुकदमा पेश करते हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि इससे हम ये ऐलान करेंगे कि हम इस निज़ाम के बगावत करते हैं, नहीं मानते। तीसरा उनका ये है कि
इससे लोगों को एक एतमाद मिलेगा और साथ ही एक एक्टिविटी जनरेट होगी, और इस एक्टिविटी के बाद वो ये कह रहे हैं कि हम अगली इससे बड़ी एक्टिविटी रखेंगे। तो मैं ये समझता हूं, और फिर इसके बाद ये हुआ कि अहमद अली खान के इस बयान के बाद, इस ट्वीट के बाद, इस वीडियो के बाद जंगल में आग की तरह ये बात फैल गई है। अब पूरे पाकिस्तान में बात होने लग गई है, टिकटॉक पे ये बात हो रही है, ट्विटर पे ये बात हो रही है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह ये बात हो रही है, लोगों में ये बात डिस्कस होने लग गई है। और अगर उस दिन 20 सितंबर रात 9 बजे की 10 से 12,000 वीडियो सोशल मीडिया पर आ गई तो ये बहरहाल बड़ी कामयाबी होगी। और इस वक्त पीटीआई के जो नौजवान जो हामी हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ट्विटर पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनका इस तरह से मुतहद होकर, और इसमें और मतलब एस अहमद हैं, अलादीन है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अब सबके नाम मेरे उस तरह से मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन सारा गिलगिती हैं, फलक जावेद हैं, अभी मतलब दीगर हैं, ये सब जो हैं इस वक्त इस पे बात कर रहे हैं। और ये वो तहरीक इंसाफ के नौजवान हैं, सब जिनका बहुत इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों में इनका बड़ा एक इन्फ्लुएंस है। अगर ये सब मिलके और इस एक्टिविटी को कामयाब कर लेते हैं तो इससे बड़ी एक्टिविटी ये करेंगे और इससे लोगों को बड़ा हौसला मिलेगा, और ये बड़ी एक्टिविटी मेरा ख्याल है बन जाएगी, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा इस पर सोशल मीडिया पे बात हो रही है। और एक ग्राफिक भी इन्होंने बनाई है, जिस ग्राफिक पे जो है वो लिखा गया है कि मिशन नूर 20 सितंबर रात 9 बजे मुझे है हुक्म अज़ां, और आगे मकसद लिखा गया, एक कुरानी आयत लिखी गई है, और उसके बाद मकसद लिखा गया है कि पाकिस्तान की अवाम तमाम रियासती इदारों से नामायूस हो चुकी है, नाउमीद हो चुकी है। अब हम अवाम इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। तरीकाकार वो कहते हैं कि 20 सितंबर रात 9 बजे तमाम अहले खाने को छत पर जमा करें, छतों पर अजान दें, अगर खुद अजान नहीं दे सकते तो मोबाइल फ़ोन स्पीकर पर अजान लगा लें, अगर छत तक रसाई नहीं है तो इन दोनों में से एक काम अपने सहन में कर लें, अगर ये तीनों काम नहीं कर सकते तो छत या सहन में खड़े होकर इज़हारे यकजहती के लिए अजान सुन लें, हाथ उठाकर इन जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए दुआ करें। ये मुझे लगता है कि एक बड़ी एक्टिविटी बन जाएगी। और अगर पीटीआई की क़यादत को माइनस करके जो एक्टिविटी अनाउंस की गई है ये सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर इस क़यादत का चैप्टर क्लोज समझें। फिर इमरान खान तक जब ये रिपोर्ट जाएगी तो इमरान खान को वैसे पता है, मैं आपको बताऊं, इमरान खान को कौमी असम्बली से भी निकलना चाहिए, इमरान खान को पंजाब असम्बली से भी निकलना चाहिए, सिर्फ केपी के गवर्नमेंट रखनी चाहिए। और उधर भी देखें कि अगर केपी के गवर्नमेंट उनके कहने पर नहीं चल रही तो देखें उसका फिर रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। और लास्ट बात यह है कि इमरान खान साहब को अपनी सारी बाहर क़यादत को फारिग कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि अब कोई मेरा बाहर कोई मेरी तंजीम नहीं है। और डायरेक्ट मैं लोगों से अब मुखातिब हूँ कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हकीकी आज़ादी की तहरीक, हर शख्स लीडर है, हर शख्स मेरा ओहदेदार है, हर मेरा वोटर मेरा ओहदेदार है, और वो निकल के और जो वो प्लान बनाना चाहते हैं वो बनाएं और एक्टिविटीज़ करें और सोशल मीडिया जो है वो उनको डायरेक्शन दे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की बाहर लेला जो क़यादत है वो तो ऐसा कंप्रोमाइज्ड है। कोई एक्टिविटी उनकी तरफ से हमें ना एजेंडा, ना लाए अमल, ना रोड मैप, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये एक बड़ी एक्टिविटी मिशन नूर बन गई है। देखते हैं इसमें किस हद तक इन नौजवानों को कामयाबी होती है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।